हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो कुछ बेसिक्स देख लेते हैं इसके हम, और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। तो टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन, तो टर्म का क्या मतलब होता है कि टर्म एक्सप्रेशन और उसके फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि ये है, ये कंसीडर ये एक एक्सप्रेशन है ना, 4x + 5 है ना। दे हैव पार्ट्स विच आर फॉर्म्ड सेपरेटली एंड देन एडेड। सच पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन विच आर फॉर्म्ड सेपरेटली फर्स्ट एंड देन एडेड आर नोन एज टर्म्स। जैसे कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, जैसे ये वाला हमारा एक्सप्रेशन था, इसमें ना दो टर्म्स हैं। एक टर्म क्या है, एक टर्म है 4x है ना, तो इस तरीके से, और एक टर्म जैसे कि ये है। तो टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। तो टर्म्स क्या करते हैं, हम लोग टर्म्स में बहुत सारे अलग अलग टर्म्स ऐड करते हैं, और टर्म्स ऐड होने के बाद क्या बन जाते हैं, वो एक्सप्रेशंस बन जाते हैं। तो टर्म को हम लोग ऐड करते हैं और एक्सप्रेशन बन जाता है। तो जैसे कि ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आता है। एक्सप्रेशन क्या है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो शब्द है 4x² - 3xy, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। 4x² - 3xy, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में टर्म्स कौन कौन से हैं, तो जो साथ में लिखे होते हैं ना, वो पूरा एक टर्म होता है। तो इसमें एक दो टर्म है, तो दो, ये पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन है। ये वाला और ये वाला क्या है, टर्म है। -3xy और 4x², ये टर्म्स हैं, ठीक है। अब इन टर्म्स के फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि अब इन टर्म्स को आप लोग बिल्कुल अलग अलग करके लिख देंगे। अभी क्या है, ये 4x² है, यानी कि ये 4 × x है ना। x² का मतलब होता है x × x। अब 4x² को अगर आप लोगों को फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, तो एक 4 और एक x और एक x, यानी कि 4xx, 4x² ये हमारे पास आ जाएगा। ये क्या है, ये है -3xy। तो इसके अगर हम फैक्टर्स करें तो क्या आ जाएंगे, एक -3 आएगा और एक x आएगा और एक आएगा y, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेशन, टर्म्स और फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब ये भी एक जो है एक्सप्रेशन है, 5xy + 10, ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। बट ये क्या है, ये 10 है, इसका और कोई पार्ट नहीं हो सकते, तो इसके सिर्फ इसको इस तरीके से लिखेंगे, एक 5xy लिखेंगे और एक 10 लिखेंगे। अब ये जो 5xy था, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर देंगे 5x और y में, ठीक है। 5x और y में हम इसका फर्दर डिवीजन कर देंगे, तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब आप लोगों से बोला जाता है कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो देखिए, जो किसी नंबर के साथ में लगे होते हैं ना, वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे कि ये टर्म है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है 4x - 3y। अब 4x का कोफिशिएंट, अब इसमें x, जो ये x, y, a, b, c है ना, इनके साथ जो नंबर लगा हुआ होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे कि 4x में x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। 3y में y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, ठीक है। तो जो साथ में लगे हुए होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब देखो, जैसे कि एक्सप्रेशन क्या था, xy + 4, तो टर्म विच इज़ नॉट अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है, देखिए क्या है ना, कोई भी जो नंबर होता है ना, आप समझ लीजिए बस वही कांस्टेंट होता है। आपको इतना ही समझने की ज़रूरत है। कोई सा भी नंबर 8, 9, 10 है ना, ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं ना, ये कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए xy + 4, तो इसमें 4 कांस्टेंट है, तो है ना, ठीक है। अब आप लोगों से बोला गया है कि जो टर्म है इसका हमें कोफिशिएंट बताओ। अब xy, ठीक है, ये टर्म है। अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, जो इसके साथ होगा, तो जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता उसका आगे 1 होता है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया 1। इसी तरीके से ये 13 का तो कोई कोफिशिएंट होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नहीं होता कोफिशिएंट। ये क्या है, -xy²। अब माइनस है, तो यानी कि इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया -1। तो धीरे धीरे करके अभी आप जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना, तो सारा का सारा आपको आएगा समझ। अब इसमें हमें कोफिशिएंट का देख लिया, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो देखिए, जो एक जैसे दिखने में होते हैं वो लाइक टर्म्स होते हैं, जैसे कि 2xy और 9xy, ये क्या है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इसमें भी xy है और इसमें भी xy है। -x और -2x, ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, क्योंकि इन दोनों में ही x है। अनलाइक क्या होते हैं,
एक्स वाई और एक्स वाई जेड। अब देखो इसमें एक्स वाई है और इसमें एक्स वाई जेड है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो अनलाइक हो गए, है ना। अब आता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। अब अगर मैं इतना और आपको बता दूंगी ना, आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। तो पहले हम लोग कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर आगे जब इसमें आएगा तब हम आपको समझा देंगे कि भाई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, वरना एक साथ ये सारी चीज़ें समझ के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 12.1, इसमें भी बोला गया है गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो हम लोग को क्या बोला है, गेट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग, इनका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। और कैसे बनाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इससे पहले की क्लासेस में भी हम लोग देख चुके हैं ये वाली चीज़, है ना। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 7 फ्रॉम y, तो देखिए क्या करना होता है ना, सब्ट्रैक्शन है मतलब माइनस का साइन आना है, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। ऑफ z फ्रॉम y, अब फ्रॉम y है ना, ये जो फ्रॉम y है, फ्रॉम के जो बाद नंबर आता है ना उसको हम लोग लिखते हैं आगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, यानी कि आप z को y में से माइनस कर रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा y माइनस z। कैसे, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, तो इसका आ जाएगा y माइनस z, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ z को आप लोग माइनस करेंगे y में से, आगे समझ, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y में से आप लोग z को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग चीज़ कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं z को y में से। तो फ्रॉम y है, देखिए जब ऐसा लिखा होता है ना z फ्रॉम y, तो यानी कि y आगे लिखना होता है, और अगर एडिशन ऑफ z 2y होगा तो मतलब y आगे और z माइनस में। आगे समझ आ ही रहा होगा आई गेस, है ना बच्चों। आपको ये चीज़ याद रखनी होती है, फ्रॉम y है ना तो y आगे आएगा और z इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y। तो पहले हम क्या करेंगे, सम करेंगे x एंड y का, तो x एंड y का 1/2 यानी कि इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y आपने ऐड कर दिया और उसको माइनस कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर दिया, 2 से 1/2 कर दिया। नेक्स्ट है द नंबर z मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ, z जो है वो इट सेल्फ से यानी कि खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, z इंटू z, है ना। z मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ, z भाई खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो z इंटू z हो जाएगा, है ना। अब आगे देखते हैं, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स q एंड p, तो p और q को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका क्या होगा 1/4, यानी कि इनको 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा। इस तरीके से हम लोग कर देंगे, ठीक है। आ रहा है ना समझ, तो एक बार देखो ज़रा यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, तो इसका हो जाएगा y माइनस z। 1/2 ऑफ सम ऑफ x एंड y, तो x प्लस y को आप लोग क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, फिर z इंटू z कर दोगे, z इंटू z। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, p और q का 1/4 करना है, तो p अपॉन q, p इंटू q अपॉन 4, ठीक है, ये आ गए। अब नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, अब दोनों के दोनों जो नंबर हैं उन लोगों को आपको क्या करना है, पहले तो स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद आप लोगों को उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, देखिए ज़रा, पहले लिखोगे आप लोग x, फिर लिखोगे y, अब इनको क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, यानी कि यहाँ पे भी 2 लगा दोगे, यहाँ पे भी 2 लगा दोगे, बोथ स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं और आप इनको ऐड कर रहे हैं, बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। बोथ स्क्वायर, दोनों का हमने स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर करने के बाद हमने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 6th वाला, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ m and n, तो नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m and n, तो यानी कि हमें क्या करना है, पहले तो m और n को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों ने m और n से, नंबर 5 एडेड टू
3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। m एंड n को आपने प्रोडक्ट कर दिया और 3 टाइम्स कर दिया, यानी कि 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद आपने इसमें 5 को ऐड कर दिया। नंबर 5 एडेड टू, नंबर 5 ऐड कर दिया टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ m एंड n प्लस 5 आपने कर दिया, तो ये आ गया 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ m एंड n प्लस 5 आपका आंसर है 3mn प्लस 5। अब है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। तो y और z जो है yz माइनस 10, सिंपल सा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ y एंड z यानी कि y इंटू z को आप लोगों को किससे माइनस करना है, y इंटू z को, y इंटू z को आप लोगों को माइनस करना है 10 से। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो ये आ गया। सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ नंबर a एंड b, तो a एंड b का जो सम है उसको आप लोगों को माइनस करना है उनके प्रोडक्ट से, यानी कि a इंटू बी से आप लोगों को, a इंटू बी आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर a b ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, a और b को सब्ट्रैक्ट करो और उसके प्रोडक्ट में से माइनस कर दो, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लोगों ने सारे के सारे इसके फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स देख लिए हैं। क्या क्या था एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ सबके आंसर्स, है ना। तो ज़्यादा कुछ होपफुली आ ही गया होगा समझ आप लोगों को इतना, है ना। देखते हैं फर्स्ट वाला क्या था। फर्स्ट वाला था हमारे पास यहाँ पर y माइनस जेड, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y में से z को माइनस कर रहा था। ये क्या था, x y को ऐड करना है और हाफ डिवाइड कर देना है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या था, p और q को मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड कर देना है। और x फिर उसके बाद, अरे ये वाला तो ये द नंबर z मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, z को खुद से मल्टीप्लाई करना है। द नंबर z मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, जब खुद से मल्टीप्लाई होगा नंबर z तो z इंटू जेड इज इक्वल्स टू जेड का स्क्वायर। अब ये था हाँ 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q डिवाइडेड बाय 4। फिर स्क्वायर्ड एंड एडेड, तो ये यहाँ पे कर देती हूँ, स्क्वायर करा दोनों का और ऐड कर दिया। फिर उसके बाद 3 टाइम्स mn प्लस 5। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z माइनस 5 माइनस 10, तो 10 माइनस yz हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा a प्लस b, है ना। एक सेकेंड यहाँ पे रुको रुको रुको, क्या गड़बड़ कर दी। सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, अच्छा अपने प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इससे पहले मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया था। सम ऑफ a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी कि a b माइनस a प्लस बी होगा, a प्लस बी माइनस a b नहीं होगा। सॉरी बच्चों, देखो ये वाला मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया था, दोबारा से देखा मैंने। सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी कि a b जो है वो अपने प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी माइनस ए ब्रैकेट खोल देंगे माइनस बी, ऐसे करके आएगा इसका आंसर। तो ये इसका आंसर है। तो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और बेसिक समझ लिया, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।